है। देखें हमरे मास्टर ये बिरहा के पहले एगो भोजपुरी का बिल्कुल नई तर्ज बजा देलन कि कोनो मेहरारू अपना सखी से अपन दर्द अपन दुख बतावा दिया। कहाँ कहे हाल का कोई पियावा के बिन हाल का कोई पियावा के बिन चलवे इंजन चापता का कोई पियावा के बिन चलवे इंजन चापता नया नया ड्राइवर हरन में धई धई दाबता नया नया ड्राइवर समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया हम सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के नमस्कार प्रणाम करतानी और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। और ये बिरहा सुनील कुमार पांडे जी के दिशा निर्देश में हो रहल बा। ये बिरहा आप लोगों के बीच में जाई, आप लोग सुनी और सुन के कमेंट में अपन आशीर्वाद जरूर बताई। ए भैया जौन घटना हम आप लोगन के बतावे जा रहल बानी अपने बिरहा के माध्यम से, ये घटना देश ही ना बल्कि विदेश तक एकर चर्चा बा। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और इस तरह की घटना करके कोई क्या हासिल कर लेता है। तो भूमिका के अंदर मैं बताना चाहती हूं कैसे। कि जिसकी नजरों में सिंदूर की कीमत नहीं, तो सुहागन कहाने से क्या फायदा। गैर के सुख में अपनों की कातिल बने, उससे रिश्ता निभाने से क्या फायदा। कोई सिंदूर पे सर्वश निछावर करे, उसको सिंदूर में मिल जाता संसार है। कोई अपना ही सिंदूर कलंकित करे, उसको रहने का जग में ना अधिकार है। ए बिरहा में
एक लाइन गजल की पेशकश है जो इस बिरहा में एकदम अनछुई गजल है। आ जैसन कि ई हमार हमेशा कोशिश रहेला कि हमेशा कुछ नया होखे। कैसे बा मास्टर? क्या बात है? मास्टर बजा देलन। कोई बंदा परवरदिगार से कहता है क्या, ओ जियारत दरे मुस्तफा की, ओ जियारत दरे मुस्तफा की, इससे बढ़कर तमन्ना नहीं है। जियारत दरे मुस्तफा की, इससे बढ़कर तमन्ना नहीं है। क्या बात है? या मोहम्मद मदीना बुला लो, या मोहम्मद मदीना बुला, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे। लेकिन जितना सुंदर ई गजल बा उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हुवन। कैसे? हो मुकम्मल जहां में तभी तक, हो मुकम्मल जहां में तभी तक, जब तलक हो सुहागन सफर में, हो मुकम्मल जहां में तभी तक, जब तलक हो सुहागन सफर में, हो मुकम्मल जहां में तभी तक, जब तलक हो सुहागन सफर में, हो मुकम्मल जहां में तभी तक, जब तलक हो सुहागन सफर में, गैर का एक क्षणिक प्यार पाकर, गैर का एक क्षणिक प्यार पाकर, क्यों हो बनती अभागन डगर में, गैर का एक क्षणिक प्यार पाकर, क्यों हो बनती अभागन डगर में, गैर का एक क्षणिक प्यार पाकर, क्यों हो बनती। ए भैया इहमें से बिरहा में नजम का लाइन लगल। परिणय सूत्र में
सूत्र में बंध कर न संग निभाना है, परिणय सूत्र में बंध कर न संग निभाना है, दिखावे के लिए तब ब्याह ना रचाना है। अभी मेरठ का कांड कोई ना भूल पाया है, अभी मेरठ का कांड कोई ना भूल पाया है, कांड इंदौर का जनमानस को रुलाया है। राजा रघुवंशी जो इंदौर के निवासी थे, काम ट्रांसपोर्ट का दिल के बड़े हुलासी थे। रामनवमी को एक इश्तिहार पाए हैं, देख सोनम की छटा गौर को बढ़ाए हैं। बात रिश्ते की चली हो गई सगाई है, बात रिश्ते की चली हो गई सगाई है, बारात 11 मई को सज के आई है। साथियों, मध्य प्रदेश जिला इंदौर का रहे वाला राजा रघुवंशी जो 3 भाइयों में सबसे छोटा था और तीनों भाई ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, अच्छी कमाई भी हो जाया करती थी। एक दिन राम नवमी के दिन राजा रघुवंशी अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था, तब तक उसकी नजर पेपर में इश्तिहार पर पड़ी जिसमें सोनम रघुवंशी नाम के लड़की की शादी के लिए तस्वीर छपी थी। सोनम की तस्वीर राजा रघुवंशी को पसंद आ गई। जब पसंद आ गई तो अपने भाइयों और अपनी माँ, जिनका नाम उमा देवी था, सभी को दिखाने लगा और सोनम के परिवार से बातचीत चलाई गई। रिश्ता तय हो गया। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। 4 दिन ससुराल में रहने के बाद 16 मई को सोनम अपने मायके आती है और 2 दिन के बाद राजा के पास फोन करके कहती है क्या, एक लाइन गीत बदल गई। देखी बड़ी मशहूर तर्जबा, ई कोनो मेहरारू अपना सैया जी से कहे, अब बड़ा चिंता वाली बात कहतिया। का कहे? राह चली लात टोकेला सोनार राजा जी, 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 काहे नथिया गढ़वला उधार राजा जी, काहे नथिया गढ़वला उधार राजा जी, काहे नथिया गढ़वला उधार राजा जी। लेकिन सोनम फोन पर अपने पति राजा रघुवंशी से कहतिया। का कहे? बात कहिला न करिहा, बात कहिला न करिहा इनकार राजा जी, बात कहिला न करिहा इनकार राजा जी, बात कहिला न करिहा इनकार राजा जी।
राजा जी बाटे हनीमून चल के विचार राजा जी। क्या बात है। सोनम कहतिया कि विचार बन गई बा कि अब की बार हमनी के हनीमून चले के, और कहाँ चले के ले सुनी। कहाँ कहे देखे के शिलोंग बड़ा करताटे मन हो। देवी माँ कामाख्या जी का होई दर्शन हो। हम लिहले बानी टिकट निकाल राजा जी। क्या बात है। हम लिहले बानी टिकट निकाल राजा जी बाटे हनीमून चल के विचार राजा जी बाटे हनीमून चल के। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी से फोन पर कहलस कि सैया आप तैयार हो जाइए, हम लोग हनीमून पर चलेंगे। लेकिन राजा जायल ना चाहत बा। तब सोनम रघुवंशी कहलस कि मैं फ्लाइट की टिकट निकाल चुकी हूँ और आपको चलना है, आप तैयार हो जाइए। आखिरकार बाबूजी दोनों चल देते हैं हनीमून के लिए। तो होता क्या है, बिरहा में तर्ज बदल गया। यो देखी बिरहा में बड़ी प्यारी तर्ज बजा दिलन मास्टर। कोनो लड़की के कोनो लड़का एक टक निहारत बा। राजेश भैया जब देखत देखत ना रह गई तब लड़की टोकतिया। कहाँ कहे कब लड़की सुघर नहीं खा देखा ले का। कबो आँखी से आँख नहीं घसे कहले का। तब लड़का कहे गोरे बागलिया गाली पे तोहरे शोभे करिया तिल गोरिया तो पाहो। गोरिया तो पाहो झांकता ओढ़निया में सदिल गोरिया तो पाहो। देखी राजा रघुवंशी हनीमून पर जायल नहीं चाहता, लेकिन सोनम रघुवंशी नई नई दुल्हन न एकदम औजैले बा कि नहीं आपके चलही के बा, और राजा मना भी ना कर सकत हुअन। तब कहतिया दुल्हन का कहे हम तो अबहिन शिलोंग नहीं देखली हो। हम तो अबहिन कबो केहुए के साथ नहीं घूमली हो।
का करब दर्शनवा जागी भाग हमार सैया सुना हो। सुनिला सैया हो सुन हे देवी माई मोर पुकार सैया सुनिला हो। क्या बात है। उनकर सैया जी राजा रघुवंशी कहत हो नहीं बात बा तो चला हम जरूर चलब। ऐ बाबू जब फ्लाइट में सवार हो जाते हैं दोनों तो राजा रघुवंशी अपनी माँ के पास वीडियो कॉल करता है। तब भइल का अंतरा के लाइन में कहना बा कह के वीडियो कॉल हरदम घर बतियावेला। सफर खुशहाल हवे माई से बतावेला। तब माई कहत है का कहले ई जमाना में बेकार बा संभार के रहा। माला गर्दन में कया पहने निकार के रहा। तब बाबू होत का बा 23 तारीखिया दिन दोपहर के फोन बा आखिरी बार सुनिला सैया हो। सुनिला सैया हो सुन हे देवी माई मोर पुकार सुनिला सैया हो। क्या बात है। ए भैया जब वीडियो कॉल कैले बा राजा रघुवंशी अपना घरे जब माई बतियावत हैं वीडियो कॉल पर तो राजा के गले में सोने का चैन हाथ में सोने का ब्रेसलेट हीरा की अंगूठी तो घबरा गईली। कहली कि बेटा तुहे ई सब ले गईले को वहाँ का जरूरत बा। ई सब 10 लाख का जेवर बा अगर छिनैती हो गई चोर तुहरे पीछे पड़ गईलन तो कुछ भी हो सकेला बेटा ई कुल पहिर के ना जाए के चाहत रहला। तब राजा कहन कि मम्मी का करी ई तोहार पतोहिया सोनम खुद जिद करे लगली हैं कि नहीं पहनकर चलिए। तब माँ कहती है कि सब तो ठीक है बेटा लेकिन अपना ख्याल तुम जरूर रखना। ऐ बाबू 23 मई 2025 को दोपहर के समय फोन पर आखिरी बात भइल माई से। इसके बाद संपर्क टूट गया और करीब 2-3 दिन तक बात नहीं हो पाई। जब माई घबरा के अपने दोनों बेटवन से कहली आंख में आंसू लेके माई रो रो के आ कहत या का कहे बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी तर्जबा एकदम मौसमी तर्जबा। कोनो दुल्हन अपना सैया जी से कहतिया का कहे कि नैया के फुलवा एहो पिया जब से फूलैले हो
नेहिया के फुलवा एहो पिया जब से फुलैले हो, एहो पिया जब से फुलैले हो, एहो पिया बागिया में आइल बाबा रोजीन दिया हमारी समरिया गइल हो, एहो पिया बागिया में आइल बाबा रोजीन दिया हमारी समरिया गइल हो, एहो पिया बागिया में आइल बाबा रोजीन दिया हमारी समरिया गइल हो। लेकिन बाबू हो माई अपना दोनों बेटवन से रो रो के चिंता जतावतानी कहतानी का कहे 3 दिन से बेटा बहू कैले न फनवा हो, आ रही रही फर के नयनवा हो, एहो रमा कैसे होई होइरा हमार नजरिया सोच के बरसिए नु गइल हो, एहो रमा कैसे होई हीरा वाह हमार नजरिया सोच के बरसिए नु गइल हो, एहो रमा कैसे होई हीरा वाह हमार नजरिया सोच के बरसिए नु गइल हो। तब होत का बा गोविंद विपिन दोनों कैल पयनवा हो, आइल शिलोंग दरमनवा हो, एहो रमा पुलिस भी ना भइल मददगार नजरिया सोच के बरसिए नु गइल हो, एहो रमा पुलिस भी ना भइल मददगार नजरिया क्या बात है। अहे बाबू आज मतारी उमा देवी रो के अपने बेटवा विपिन से कह रहल हैं कि बेटा यहाँ से करीब 2200 किलोमीटर दूर हमार बेटा बहू हवन, आज 3 दिन से दोनों को कौनो खोज खबर ना मिलत है। लोग आपस में विचार करके राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद दोनों फ्लाइट से मेघालय पहुंचे और जाकर वहां के पुलिस से संपर्क कैलन, लेकिन पुलिस भी कौनो मदद ना करत बा। तब विपिन सोशल मीडिया वालों से संपर्क किया और सोशल मीडिया वाले अपने चैनल के माध्यम से दोनों के फोटो के इतना हाईलाइट कर देलन कि ई खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गई। तब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी गृह मंत्री अमित शाह से बात किए और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह मेघालय के मुख्यमंत्री से बात किए। तब मेघालय के मुख्यमंत्री जी के आदेश पाके मेघालय का पुलिस दौड़ धूप करने लगती है बाबू। साथ में विपिन और गोविंद भी जी जान से ढूंढ रहे हैं दोनों को, लेकिन कहीं भी पता नहीं खी लगल। धीरे धीरे 2 जून का दिन आ गई। पहाड़ों पर विपिन और गोविंद बिना खाए पिए बेचारे तपती धूप में तपती गर्मी में खोज रहे हैं। दोनों प्यास से व्याकुल हैं। नीचे उतरत हुवन, पानी पियल चाहत हुवन, तबले नजर पड़ गई। कहाँ पड़ल? तेरी की लाइन में कहना बा। अरे पियसिया बिन पानी के बुझ गई सावरी, हो पियसिया बिन पानी के बुझ गई। मिलल 2 जून गहिरे खाई में लसिया,
गहिरे खाई में लसिया, पियसिया बिन पानी के बुझ गई। जब लोग नीचे उतरे तो गड्ढे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश खाई में पड़ी हुई है। लाश को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन लाश के हाथ पर लिखल रहल राजा रघुवंशी, और सोनम रघुवंशी का लाल जैकेट और सफेद शर्ट भी वही रखल रहे। भाई विपिन अपने भाई की लाश को पहचान कर वहीं दहाड़े मार कर बेचारा रोने लगता है। जब इंदौर उनके घर पे लाश आई, मतारी उमा देवी अपने बेटवा के लसिया पर गिर के हो बाबू छाती पीट पीट के रो रहल बा, और रो रो के इहे कहतनी का कहे, बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी मशहूर और बड़ी ही दर्दनाक तर्जबा। कैसे कि हमरे बगिया कपोसल सुगनवा सुगनवा कहाँ उड़ी चलले हो, हमरे बगिया कपोसल सुगनवा सुगनवा कहाँ उड़ी चलले हो, हमरे बगिया कपोसल सुगनवा सुगनवा कहाँ उड़ी चलले हो। लेकिन बाबू हो, आज उमा देवी अपने बेटवा राजा रघुवंशी का लाश देख के अपने सामने छाती पीट पीट के रो रहल बा, और रो रो के कहतिया कहाँ कहे, हमरे चारा कजोगवल सुगनवा सुगनवा कहाँ उड़ी चलले हो, हमरे चारा कजोगवल अखिया से बरसे सवनवा सुगनवा कहाँ उड़ी चलले हो, झर झर अखिया से बरसे सवनवा सुगनवा कहाँ बाबू आज मतारी रोवत बा, और रो रो के कहत बा का कहे, रोवे उमा देवी जदी हम पहिले जनती, बेटा के पठवती, हमरे बगिया कटहट सुमनवा सुमनवा कहाँ उड़ी चलले हो, हमरे बगिया कटहट सुमनवा सुमनवा कहाँ उड़ी चलले हो, हमरे बगिया कटहट सुमनवा सुमनवा कहाँ उड़ी चलले हो। अरे बाबू पूरा परिवार शोक के सागर में डूब गया।
लोग मन से सोचत हुवन कि बेटा को मारकर हत्यारे सब लगता है बहू का अपहरण कर ले गए। धीरे धीरे 8 जून 2025 का समय आ गई बाबू। उसी रात को बनारस से गोरखपुर जाए वाली हाईवे पर गाजीपुर जिला में नंदगंज थाना में एक स्थान पड़ेला जौने जगह का नाम अंकुशापुर बतावल गई, जहां का एक काशी जायका चाय और नाश्ते का होटल जेकर मालिक हमें साहिल यादव। हम लोग जब भी चंदौली, लालगंज, बनारस उधर कार्यक्रम करने जाते हैं बाबू, तो वहाँ रुक के और वहाँ काशी जायका चाय नाश्ते के होटल पर जरूर वहाँ का चाय का मजा ले ला। आए बाबू, वहीं पर होता क्या है पहपट की लाइन में कहना बा कि अरे चाय जाए का गाजीपुर गई आई भाई रतिया में। अरे चाय जाए का गाजीपुर गई आई भाई रतिया में। अब फोन मांगती साहिल से घबराई भाई रतिया में। पता नहीं कैसे कैसे मेघालय से करीब 1200-1300 किलोमीटर दूर गाजीपुर पहुंच जाती है सोनम। और वो होटल वाला साहिल जब सोनम के देखलस तो 112 नंबर पर तुरंत कॉल करता है और कहता क्या है भाव बा कि अरे 112 नंबर पर तब साहिल फोन मिलाया है। एक लड़की है बदहवास तब सारी बात बताया है। अरे पाया खबर तब पुलिस प्रशासन आई भाई रतिया में। अरे पाया खबर तब पुलिस प्रशासन आई भाई रतिया में। खबर मेघालय पुलिस गई तब पाई भाई रतिया में। आए बाबू, खबर को पाकर नंदगंज की पुलिस पहुंचती है और होटल से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लेती है और लेकर के पटना एयरपोर्ट चल देती है। मेघालय पुलिस को खबर देती है। मेघालय पुलिस सोनम को मेघालय लेकर चली जाती है और सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल जब निकलवाती है तो जितने भी वहां सीसीटीवी कैमरे थे सभी को खंगाला जाता है। परिणाम क्या निकलता है? आल्हा में प्रमाण मिला। ए बाबू, कहल जाला कि सिंदूर से सुहाग आ, सुहाग से सिंदूरवा भैया। सोनम रघुवंशी देहली खाक में मिला। ले के पुलिस तब में घाल चली भैले भैया। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर जाए।
सरवा भैया ऊ नहीं के सोनम लिहले दिलवा में बसा अरे बाबू, जब घटना का सारा खुलासा हुआ तो पता चला कि सोनम की दुकान पर काम करने वाला लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा था, जो उसकी दुकान पे काम करता था, एक नौकर के तौर पे था, जिससे सोनम बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक कहावत बा ना कि दिल लगल गदही से तपरी कौने काम के। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने हनीमून का प्लान बनाया था और आकाश, आनंद और विकास तीनों को सोनम साथ में छिपा कर लेकर गई थी मेघालय में। मौका पाकर तीनों ने राजा कुशवाहा की वहां पे हत्या कर दिया और हत्या के बाद सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के पास चली आई थी। लेकिन आप लोग जनता हवा की 3 चीज छिपौले कबो ना छिपत: चोरी, हत्या, पाप। सही बात बाबू, केतनो तो पबा लेकिन वो तो पाई ना। सब सच्चाई जा करके सोनम अपने पिताजी से कहत बा। जब सारी सच्चाई सोनम के पिताजी जानते हैं तो रो रो के एक बात अपने बेटी सोनम से कहलन। का कहलन? खड़ी की लाइन में कहना बा। कहा कि अरे बेटी, नात हित आ दुनिया मारी ताना बिटिया। अरे नात हित आ दुनिया मारी ताना बिटिया, त तोहरे करनी पर अब का कोई जमाना बिटिया। क्या बात है? वाह, मैं धन्यवाद एवं प्रणाम करती हूँ अपने गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का कि जिनकी लेखनी का कोई जवाब नहीं है। आपने लिखा है कि नात हित आ दुनिया मारी ताना बिटिया, तोहरे करनी पर अब का कही जमाना बिटिया। लेकिन भइल का कि अरे बार बार पूछली का बात तोहरो विचार हो। इस सोनम का पिताजी कह रहल होगन कि अरे बार बार पूछली का बात तोहरो विचार हो। जैसे कहा वो से शादी कर दे तोहार हो। तोहरे करनी पर अब का कोई जमाना बिटिया। अरे बाबू, कहना बा आज समाज की ऐसी दशा है, हर मामले में समाज में क्या क्या हो रहा है। इस देश की हर बेटी बहन से मैं यही कहना चाहूँगी
कि ऐसा करने से पहले शादी से ही इनकार कर दो या तलाक लेकर अपनी अलग दुनिया बसा लो, लेकिन इस तरह का कुकृत्य करने पर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगी, साथ ही साथ 4 लोगों की जिंदगी इस बिरहे में बर्बाद हुई है। एक तो मर गया और 3 आरोपी, साथ में तुम भी आरोपी। देखो इन लोगों के साथ क्या होता है। लास्ट लाइन में कहना है क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश मत नाहक में लो जान, आ कवि चंद्रिका राम देवना ऐसे बनो नादान। अरे पियसिया बिन पानी के बुझ गई, हो पियसिया बिन पानी के बुझ गई, त सुषमा सूबेदार सुन बये नयन से असिया, पियसिया बिन पानी के बुझ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।